और मैं इस रोशनी को खुदा की बरकत कह सकता हूं। जब आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बरकत नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपने दरवाजे बंद किए हैं, इस वजह से बरकत नहीं है। और हमारी कोशिश क्या है? हम रोशनी को रोकने की पूरी जुस्तजू कर रहे हैं। हेलो, तेरा खुदा तुझसे नाराज नहीं है और ना ही उसने अपने हाथ को तुझसे हटाया है। तूने रुकावटें खड़ी की हैं, तूने दीवारें उठा ली हैं, तूने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए हैं ताकि खुदा की बरकत तुझ तक पहुंच ना पाए। इससे पहले कि खुदा तेरी पुरानी फितरत को तब्दील करके तुझे नया नाम और नई शख्सियत और नई फितरत इंट्रोड्यूस करे, खुदा तुझे खुले आसमान का तजर्बा देगा और तेरे लिए फरिश्ते आना शुरू होंगे और खुदा की रसद तुझ तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। आसमान का खुलना खुदा की तरफ से आपके लिए खुदा की फेवर का जारी होना है। जब खुदा की फेवर जारी हो जाती है, हमें किसी और की फेवर की, किसी और के साथ की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि अल्लाहों का अल्लाह, बादशाहों का बादशाह खुद हमारी फेवर कर रहा है। हाँ, खुशकी है वहां बारिश होगी, हाँ कर्ज है वहां कसरत आएगी, और जहां गरीबी है खुदा वहां से अमीरी को जन्म दे। जहां कुछ नहीं है खुदा वहां पर सब कुछ को देने को है। तैयार है सुनने के लिए? चले आए एक इमेजिनेशन से आज के बात का आगाज करते हैं। एक 100% डार्क रूम है, अंधेर कमरा है। तो मुझे बताइए कि उसमें रोशनी करना कितना मुश्किल है। किसी इंतहाई तारीक रूम में, हॉल के अंदर रोशनी करना कितना मुश्किल है? जी प्लीज, आप इधर हैं? ओके, तो आंसर करें। सकते में चले गए। मुश्किल सवाल नहीं है, आसान गल है। एक कमरा है, वड्डा हॉल है या छोटा कमरा है, वो बहुत अंधेरा है, इंतहाई अंधेरा है, तो उसमें रोशनी करनी है तो ये कितना मुश्किल काम है। उसको रोशन, हल्की रोशन से मुराद ये नहीं है कि आप बाकायदा उसमें कोई बहुत ज़्यादा सूरज लगा दें। रोशनी से मुराद एक हल्की सी माचिस की तीली भी हो सकती है, दिया सलाई, एक कैंडल, और एक बल्ब हो सकता है, एक मोबाइल हो सकता है। अब मुझे बताइए कि उस कमरे के अंदर रोशनी करना कितना मुश्किल काम है? जी आमीन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप किसी ब्लाइंड को, किसी खिड़की को, किसी पर्दे को, किसी दरवाजे को पीछे करें या हटा दें या खोल दें, या अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालें या माचिस की तीली जलाएं, और क्या होगा? एकदम से वो तारीकी हट जाएगी, चीरी जाएगी और रोशनी हो जाएगी। आसान काम है। आइए इसका ऑपोजिट देखते हैं। एक रोशन कमरे को तारीक करने के लिए कितनी मेहनत दरकार है? हाँ जी, कितनी मेहनत? कम या ज्यादा? अदायत भाई तुसी मैनू वेखी जा रहे हो, कट के ज्यादा?
मेहनत कितनी चाहिए? ज्यादा। बोले ज्यादा। एग्जैक्टली। अब इसी कमरे को ले लें, इसके अंदर बिल्कुल तारीकी करनी है और बाहर धूप चमक रही है, तो आपको मैक्सिमम मेहनत चाहिए कि इसके अंदर इंतहाई तारीकी कर पाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कोई मेरी बात को समझ पाया है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जो आपने तारीकी को रोशन किया, तो उसमें आपका क्या कमाल था? कोई भी नहीं, क्योंकि खुदा का सूरज चमक रहा था। आपको फक्त एक पर्दा हटाना था, या खिड़की खोलनी थी, या दरवाजा खोलना था, और उसने अंदर दाखिल हो जाना था। ऐसा ही है। लेकिन एक ब्राइट रूम को, एक चमकदार कमरे को तारीक करने में आपको कितनी मेहनत दरकार है कि आप सब कुछ बंद करेंगे, हल्की हल्की दरारों को भी बंद करेंगे ताकि वो बिल्कुल तारीक हो जाए। आज का सरमन का थीम ये है, हमने बड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगियों को तारीक कर लिया है, इंतहाई कोशिश के बाद, और इतनी कोशिश के बाद कि अब खुदा का नूर हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है। हमारे घराने इस कदर तारीक हो चुके हैं। और मैं इस रोशनी को खुदा की बरकत कह सकता हूं। जब आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बरकत नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपने दरवाजे बंद किए हैं, इस वजह से बरकत नहीं है। जबकि खुदा की रोशनी, खुदा का नूर उसी तरह से आबोताब के साथ चमक रहा है। आपको फक्त एक पर्दे को हटाना है, किसी विंडो को खोलना है, या किसी दरवाजे को खोल देना है, ताकि वो रोशनी आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए और वो आपको मुनव्वर कर दे। आमीन। सो सुपरनेचुरल क्या है? यानी खुदा की कुदरत क्या है? वो रोशन करता है। और हमारी कोशिश क्या है? हम रोशनी को रोकने की पूरी जुस्तजू कर रहे हैं। हेलो। ते जेड़े जेड़े अज उदास ते परेशान ते माली मामलात दे विच उलझे ते बीमारियां दे शिकार, मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरा खुदा तुझसे नाराज नहीं है और ना ही उसने अपने हाथ को तुझसे हटाया है। तूने रुकावटें खड़ी की हैं, तूने दीवारें उठा ली हैं, तूने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए हैं, ताकि खुदा की बरकत तुझ तक पहुंच ना पाए। खोलना होगा। समझ रहे हैं? तो हम इस मंथ एक सीरीज में से गुजर रहे हैं, और सीरीज क्या है? ओपन हेवन, खुला आसमान। सो खुदा ने एक दरवाजा खोल रखा है। बोलिए आमीन। खुदावंद ने मेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। बोले मेरे लिए खुदावंद ने दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया। रिसीव करते हैं इस बात को। और आज हम स्पेसिफिकली जिस बात के ऊपर, या जिस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे, वो हमारा है फैमिली रेस्टोरेशन, घरानों की बहाली। घरानों की बहाली, ठीक है? और जब मैं रेस्टोरेशन की बात, अच्छा, ये कमरा अंधेर है, तारीक है, और आप इसके अंदर एक माचिस की तीली जलाते हैं या कैंडल बर्न करते हैं,
मुझे बताइए, क्या कमरे की कोई एक नुक्कड़ रोशन होगी? हाँ जी, आंसर मैनू नहीं समझ आती ना, मुंह तो बोलिया करो, हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम हो या ज्यादा हो, लेकिन पूरे कमरे के अंदर लाइट फैलेगी। तो मैं जब बात कर रहा हूं, मेरे नुक्ते को समझिएगा, रेस्टोरेशन इन एवरी रेलम। खुदा आपकी जिंदगी के हर हिस्से के अंदर बरकत को लेकर आ रहा है। खुदा आपकी जिंदगी की हर नुक्कड़ को रोशन करना चाहता है और कर रहा है, क्योंकि आसमान खुला है। आमीन। तो हमें उस आसमान खुले के लिए उसको लुत्फ लेना है। हाँ जी भाई असद, प्लीज पैदाइश 7वां बाब 11वीं आयत निकाल दीजिए। पैदाइश 7:11। हर मैदान में आपके लिए खुदा ने अपने आसमान को खोल दिया है, जस्ट हमें अब अपने आप को खोलने की जरूरत है। अगर बंद रहेंगे बरकत रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर आज अपने आप को खोल देंगे, मैं खुदा का खादिम होते हुए खुदा की हुजूरी में गारंटी देता हूं, खुदा का नूर आप पर जलवागर होगा और आपकी जिंदगी के हर हिस्से को रोशन कर देगा। हालेलुया। इस पे आमीन बनता था, और आमीन मीन्स कि मैं इसको रिसीव करता हूं। आमीन। यहां पर लिखा है नूह की उम्र 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। अच्छा, इसका मतलब है आसमान खुला है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन पैदा होता है। आप कह रहे हैं आसमान खुला है, तो क्या, कोई गल नहीं, हालेलुया। ये नारे हैं छोटे छोटे, ये नारे हैं। आमीन। और ये आहिस्ता आहिस्ता हालेलुया में और हम्द के नारों में और फिर गीतों में और सिताइश में तब्दील हो जाएंगे, अगर ये खुदा की हुजूरी में रहेंगे तो। ठीक है। तो इसलिए जो मोहतरम माएँ यहाँ पर बैठी हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इनको ये हुजूरी, ये एहसास इनके बदनों को छूने दें। ओके। आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और ये क्यों खुली थी? कोई आंसर कर सकता है? क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होना शुरू हो गए थे। ये भी हो रहे हैं ना, जमीन के सोते और आसमान की खिड़कियां खुल गईं और पानी ही पानी। अच्छा, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हम तो आज बात कर रहे हैं कि खुदा आसमान खोल चुका है बरकत के लिए, तो ये तो जजमेंट के लिए है। खुदा ने ये जब खिड़कियां खोली हैं तो सजा देने के लिए खोली हैं। हमें लग सकता है कि सजा देने के लिए खोली हैं, और हां, वो जमीन पर जजमेंट को जारी कर रहा है। लेकिन जब हम जजमेंट को देख रहे हैं तो क्या हम ये नहीं महसूस कर रहे कि खुदा उन 8 जानों के लिए एक नई जमीन को अरेंज कर रहा है? खुदा एक साफ नेचर को, फितरत को, गुनाह की आलूदगी को धो रहा है और सब कुछ को नया कर रहा है। हेलो। जब आसमान खुलने की बात है, इसका मतलब है दिख
दिखने में वो मुश्किल नजर आ सकती है, वो बड़ी मुसीबत नजर आ सकती है, लेकिन ईमानदार के लिए खुशखबरी ये है कि उस मुसीबत के बाद खुदा तेरे लिए एक नई जमीन को, वसी और अरीज जमीन को मुहैया कर देगा और सब कुछ को साफ करके नया करके तेरे लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में तुझे दे देगा, और फिर तू उस जमीन पर तन्हा हाकिम होगा और तेरी नस्लें वहां पर राज कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि आसमान खुला है। हालेलुया। ते ईमानदारों, हालात देख के शोर नहीं करना, ईमान में कायम रहना है, अपने दिल को खुदावंद में मजबूत रखना है। आपका दिल डर ना जाए कि क्या हो रहा, किधर नू हालात जा रहे ने, बहरानी क्या, नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दुनिया की जजमेंट हो सकती है लेकिन खुदा के लोगों के लिए बहाली के वादे मौजूद हैं। आमीन। आज हम इस बात के ऊपर बेसिक फोकस करेंगे। आसमान यानी एक खुले आसमान का वादा खुदा की हजूरी से मौजूद है। बोलिएगा मेरे साथ, मेरे लिए खुदा की तरफ से खुले आसमान का वादा मौजूद है। रिसीव करते हैं? और मैं आपको बार बार इस बात को दोहराऊंगा, ये लफ्ज नहीं है, ये नबूवत है, ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो आपकी जिंदगियों के ऊपर बोले जा रहे हैं और आपको इसे रिसीव करना है। हालेलुया। सो कहिए, मैं खुदावन की नबूवत को रिसीव करता हूं और मैं खुले आसमान का तजुर्बा करूंगा, और मैं अपने घराने में इस आसमान के खुलने का तजुर्बा करने जा रहा हूं। बंद दरवाजे खुल गए, तारीकी रोशनी में बदल गई, क्योंकि खुदावंद ने आसमान को खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो आसमान खुलने की तारीफ क्या हो सकती है? नंबर वन, पहली चीज, चंद एक लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं, ये डिवाइन एक्सेस है। यानी आसमान के खुलने का मतलब ये है, ये खुदा तक आपकी रसाई है, डिवाइन एक्सेस है, जहां खुदा आप तक पहुंचेगा और आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। आपको पता है, याकूब इससे पहले कि इस्राएल बनता, उसने इसका तजर्बा किया। हेलो, इससे पहले कि याकूब, जो जिसका मतलब है धोखेबाज, जो झूठ बोल रहा है, जिसने धोखे से अपने भाई का सब कुछ ले लिया है, इससे पहले कि खुदा उसके दिल को तब्दील करता और उसे शहजादे के तौर पर ठहरा देता, उसने आसमान के खुलने का तजर्बा किया और उसने उस रोया को देखा और उसने कहा, मैं खुदा के फरिश्ते एक सीढ़ी को लगे और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और नीचे आते हुए देख पा रहा हूं। इससे पहले कि खुदा तेरी पुरानी फितरत को तब्दील करके तुझे नया नाम और नई शख्सियत और नई फितरत इंट्रोड्यूस करे, खुदा तुझे खुले आसमान का तजर्बा देगा और तेरे लिए फरिश्ते आना शुरू होंगे और खुदा की रसद तुझ तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। रिसीव करते हैं? आइए हम खुले आसमान की तरफ देखें। यहां पर एक अल्लाही रसाई है। अब हम खुदा की चीजों को देख पाएंगे, उनको छू पाएंगे और उनको ले पाएंगे। सेकंड थिंग,
divine access, or second thing is it's a grace. ये फजल है खुदा का, खुला आसमान खुदा का फजल है। और फजल के लिए दूसरा लफ्ज जो मेरे पास मौजूद है वो लफ्ज है फेवर। आसमान का खुलना खुदा की तरफ से आपके लिए खुदा की फेवर का जारी होना है। और जब खुदा की फेवर जारी होती है, हेलो, जब खुदा की फेवर जारी हो जाती है, हमें किसी और की फेवर की, किसी और के साथ की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि अब अल्लाहों का अल्लाह, बादशाहों का बादशाह खुद हमारी फेवर कर रहा है। और ये है खुदा का फजल। और यीशु मसीह के वसीला से कलीसिया तेरे लिए आसमान खोल दिया गया है, फजल जारी है, बहाव जारी है। नंबर थर्ड, ये सुपर नेचुरल इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन कहते हैं, जो इंटरवेंशन है इसको कहते हैं मुदाखलत, माफुकुल फितरत मुदाखलत। पिछले संडे जब हम यहाँ पर बैठे थे और पूरा टाइम, जब आप लोग खाना खाकर चले गए तो बाद में जो बच जाते हैं इंतज़ामिया के लोग, वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं जो पहले सर्व कर रहे होते हैं। तो पूरा टाइम में हमने खाना खाया और भाई इरफान ने हमारा ये खाया, लेकिन पावरफुल था। मैं कल भाई शराफत को कह रहा था कि वो बातें कर रहे थे और मैं अपने अंदर इनकरेज हो रहा था, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगियों के अंदर काम कर रहा है। और उन्होंने बताया कि इस पूरे गुजरे 6 माह में जब हमारे पास जॉब नहीं थी, फाइनेंसेस बिल्कुल जीरो थे, इनकम जीरो थी, तो खुदा ने ऐसा किया कि हमारे बिजली के बिल बहुत कम आए, हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ी। तो यहाँ पर बैठे भाई खुरम और भाई साइमन और जो भी इनके साथ था, मुझे अब चेहरे नहीं याद, तो ये इस बात के ऊपर बहस में चले गए कि कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, कैसे नहीं हो कैसे सकता है कि बिजली के बिल कम आए। मैंने कहा ये वैसे ही हो सकता है जैसे 40 साल तक बगैर बीजे, बगैर काटे, बगैर मेहनत किए अगर 6-7 लाख लोग खा सकते हैं, तो ये तो 6 महीनों के बिजली के बिल की बात है। ये इंसान को समझ नहीं आएगी। ये सुपर नेचुरल इंटरवेंशन है, ये माफुकल फितरत खुदा की मुदाखलत है। सो तेरा खुदा तेरे लिए आसमान को खोलेगा और तेरी ज़रूरतें अपने आसमान से पूरी करेगा और आसमान से खुदा की बहाली आएगी। और मैं आप पर, आपकी ज़िंदगियों पर इस ऐलान को करना चाहूँगा, आसमान खुला है और खुदा की बहाली बह रही है। हालेलुया। और मैं बड़ी बड़ी बातों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े मौजज़ात को आपकी ज़िंदगियों के अंदर इस माह में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम सुनेंगे और ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। खुदा माफूकुल फितरत काम करता चला जा रहा है। सो जब हम फैमिली रेस्टोरेशन की बात करते हैं कि खुदा फैमिलीज को बढ़ाएगा और उनको बहाल करेगा, तो नंबर 1 पहली बहाली आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या आएगी? हाँ जी, खुश हो जाइए। फाइनेंशियल रेस्टोरेशन, माली बहाली खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएगा। और इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जीरो से सैलाब की तरफ खुदा आपको ले जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए लिखा है लैक टू ओवरफ्लो। मेरा प्याला लबरेज होता है। जिसको आज अपना प्याला खाली नजर आ रहा है, जरा अपनी आंखें दौड़ा के
अपने एटीएम कार्ड्स अपने हाथ में पकड़ के उनको देखें, अगर वो खाली नजर आ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं तेरा प्याला लबरेज होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा तेरे मालियात में, तेरे फाइनेंस के अंदर इंटरवेंशन करेगा। जस्ट ओपन द डोर्स ताकि तारीकी खत्म हो जाए। आमीन। आपको याद होगा, आप मलाकी 3:10 निकाल लें, मलाकी 3:10। आपको याद होगा कि जब आप सलातीन, पहला सलातीन और 17वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर एलिया और एक बेवा का किस्सा आप पढ़ते हैं, याद है? और फिर कहत था और खुराक नहीं थी, लेकिन खुदा जब मुदाखलत करता है उस बेवा की लाइफ के अंदर तो कहत खत्म हुआ। हाँ जी, कहत खत्म हुआ, लेकिन उसके घर से खुराक का खात्मा नहीं हुआ। आमीन। सो माली बहरान खत्म हो जाएगा, इस मुल्क के अंदर हालात तब्दील हो जाएंगे, लेकिन तेरी खुशहाली कभी तब्दील नहीं होगी और तेरे घर से किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। ये खुदा का वादा है तेरे साथ। हालेलुया। अच्छा जी, मलाकी 3:10। हाँ जी, क्या लिखा है? अच्छा, मेरा टॉपिक प्लीज दैये की नहीं है, ठीक है? जो नहीं दे रहे, खुदावंद आपको बरकत दे कि आप देना शुरू कर दें। आमीन। जिन जड़े नहीं दे रहे उच्ची बोलो आमीन। शाबाश। तो अब आप अंदाजा कर लें कि हमारे चर्च की दैयकी कितनी आ रही है। आमीन दी आवाज तो अंदाजा कर लो, ठीक है? तो लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम भरपूर खा रहे हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये खुदा उनकी तारीफ है। लेकिन अगर आप देना शुरू करेंगे, आपका अच्छा दोनों साइडों पर, अच्छा जी, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से, अच्छा यहां से मेरा जो बेसिक अभी के लिए है, इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं, हाँ जी, यहां तक कि तुम्हारे पास, उसने कहा और बर्तन ले आ, और बर्तन ले आ। उन्हें क्या नहीं होते, बर्तन मुक गए ने, और फिर तेल का आना मौकूफ हुआ। हालेलुया। सो जब तक आप, यहां पे लिखा क्या, उसने कहा इससे मेरा इम्तिहान करो, टेस्ट मी। आसमान के दरीचे खोल दूंगा और ऐसे बहाव में तुम्हें बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। समझ रहे हैं? मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात। खुदा के पास आपके लिए गरीबी का, मायूसी का एक भी मंसूबा नहीं है। हेलो, खुदा आपके खेमों में अंधेरा देखना नहीं चाहता है। वो रात को भी रोशन रखेगा और दिन को भी अपने सूरज को चमकाता रहेगा। फर्क यहां पर है, आपने अपने दरवाजे खोले हैं या बंद करके बैठे हो। तो जब मैं दैयकी की बात करता हूं, मैंने लास्ट इस सीरीज के फर्स्ट जो हमारा sermon था उसके अंदर मैंने आपको बोला था, दैयकी सिर्फ पैसा नहीं है। दैयकी का मतलब है 100% कमिटमेंट टूवर्ड गॉड। खुदा के साथ 100% में जुड़ जाना। और ये सिर्फ यहां पर नहीं है, अपने पड़ोसी के साथ 100%, किसी मोहताज गरीब के साथ 100%, जिंदगी के हर हिस्से में आप अपने बदन से खुदावंद को 100% रिप्रेजेंट करेंगे।
अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करेंगे। और ये दाई की है, और ये खुदा का रूल है। एक और मेरे साथ रेफरेंस देखें, पैदाइश 26:12, पैदाइश 26:12, पैदाइश की किताब 26वां बाब 12वीं आयत। और यहां पर आप पढ़ेंगे, इसको लिखा है, एक बार पहले ताली तो बजाएं जरा। और ये भला क्यों बजाइए? आप देख रहे हैं भाई असद कैसे ठक ठक रेफरेंसेस निकाल रहे हैं, स्पीड बढ़ गई है ना। हालेलुया। तो मैं मुड़ के देखा तो रेफरेंस ऊपर है, मैं खुश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। है ऐसे लिए थोड़ा जा डिले आ रहा है, थोड़ा जा इधर हो जाओ। कह रहे मैं साथ बैठा हूं, क्रेडिट ले जा रहे हैं। ओके प्लीज। अच्छा जी, क्या? और इजहाक ने उस मुल्क में खेती की, और आगे क्या? और ये लफ्ज मुझे पूरे बोले, और उसी साल कितना? इस जमीन पर कोई कारोबार ऐसा नहीं है जो 100 गुना आपको फल दे। 100% बैकअप आपको मिल जाए। कोई बिजनेस नहीं है। और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपका जिसको आप बाप कहते हैं, कभी बाप कह के दुआ करके देखें। ये भाई इजहाक जो हैं, इन्होंने खुदा को बाप कहने का तसव्वुर भी नहीं किया था। इनके पास ये थियोलॉजी थी ही नहीं। ये पता किस तरह से दुआ करते थे? ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा। और कितना रिसीव कर रहे हैं? उसी साल। ऐ नहीं के जाके। तो अब हम क्या कहते हैं? मैं हमेशा इनकरेज करता हूं चर्च को, हमें ये नहीं कहना, करें दुआ ठीक है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन अब्राहम, इजहाक और याकूब के खुदा, ये ऐसे ही है कि आपने यहां से कैंची जाना हो और आप वाया भाटी कैंची पहुंचे। जाना तो इधर है, तो यहां से निकल के यहां पे चले जाते हैं, है ना। तो खुदा की कहता है आओ दिलेरी से खुदा के तख्त के पास चले। और ये दिलेरी कहां से आई है? कि अब हम खुदा नहीं बाप कहते हैं। हालेलुया। तो बाप तख्त पर बैठा हो तो बेटा या बेटी कभी नहीं देखते कि मेरे कपड़े गंदे हैं और बाप बादशाह है। नहीं, वो जाएगा और लांग कर बाप की गोद में बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका बाप है। हालेलुया। तो उसी साल, इसी माह, इसी हफ्ते, इसी दिन में खुदा तुझको 100 गुना वापस लौटाएगा। अपने दरवाजे खोल दीजिए। हालेलुया। असूल क्या रहेगा? प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2 प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। नंबर वन मेरे साथ बोलिएगा, ओबीडियंस। फिर सेंटेंस बोलता हूं, बोलें ओबीडियंस। फर्मा बरदारी फराहमी को खोलती है, या फर्मा बरदारी कसरत को जारी करती है। ओबीडियंस अनलॉक्स प्रोविजन। आपकी फर्मा बरदारी खुदा के लिए दरवाज़ों को, आपकी बरकत के दरवाज़ों को खोल देगी। तो पहला काम हमें क्या करना है? खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन हमें अब्राहम और इजहाक और एलिया और उस बेवा के अंदर चीज़ क्या थी? फर्मा बरदारी। और जैसे ही फर्मा बरदारी 100% होगी तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? 100%। उसी साल, इसी माह। तो अगर आप इसी माह में बरकत पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? फर्मा बरदारी। बोलने क्या करना है?
शालूम क्या करना है? अगर आप सबके साथ बोल दो तो मुझे अकेले को कहना ही ना पड़े। फर्मा बरदारी, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, सेकंड प्रिंसिपल इज, हाँ जी भाई इरफान, फियाजी कसरत को दावत देती है। समझाने की जरूरत है। किस किस को इस जुमले की समझ आई? भाई हारून, भाई इमरान, बहनों में से कोई हाथ दिखाए। फियाजी कसरत को दावत देती है। जनरोसिटी इनवाइट्स मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई पाजी? कलाम के अंदर सैराब करने वाला सैराब किया जाएगा। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो हमें 2 चीजें करनी है। नंबर 1 ओबीडियंस और नंबर 2 जनरोसिटी, फियाजी। फियाजी से अगर आप छुपा के रखेंगे बचने नहीं वाला, लेकिन अगर आप खुदावंद में उसको बो देंगे 100 गुना लेकर आएगा। आमीन, आमीन। सो वहां पर बोइए जहां पर आप उसको रिसीव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब जो मेरा ये फर्स्ट पोर्शन था, पहला क्या था? पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला नुक्ता, ये तो बेसिक है, फाइनेंशियल रेस्टोरेशन, माली बहाली। और माली बहाली के लिए अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक हों और मैं आपकी आवाज सुन पाऊं और आप इसको रिसीव कर पाएं और इसको मजाक में, रवायतन, मेरी बात सुनकर नहीं, बल्कि इसको यूं रिसीव कीजिएगा कि खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है और ये लफ्ज़ मेरे अनीस के नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो आपकी ज़िंदगियों पर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर बोला जा रहा है। और जब रूहुल कुद्स के साथ ये कलाम आप तक पहुंच रहा है, आप इसको रिसीव करेंगे, आप गेन कर लेंगे। आमीन। तो इसको इसी तरह से रिसीव कीजिएगा और पाक रूह को कहिएगा कि मुझे इसको रिसीव करने वाला बना, रिसीवर बना दे। सो मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूं, जहां खुश्की है वहां बारिश होगी, जहां कर्ज है वहां कसरत आएगी, और जहां गरीबी है खुदा वहां से अमीरी को जन्म देगा, और जहां कुछ नहीं है खुदा वहां पर सब कुछ को देने को है। हालेलुया। बोलिए, मैं यीशु के नाम में इसको रिसीव करता हूं। मेरी माली बहाली जारी है। दरवाजा खुल गया है, आसमान खुला है, मैं रिसीव करता हूं। आमीन, 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 आमीन। आइए, आज जाकर अगर आपका एटीएम बना हुआ है, एटीएम कार्ड बना हुआ है, उसको एक साइड पे रख के कहीं आज तेनू नहीं देखना, आज मैं अपने यीशु ਨੂੰ देखना है। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं कोई प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी प्रीच नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा हमारे लिए सब कुछ कमाल हो, ये खुदा हमें फलां कर देगा, ये ना 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 ना, मैं ना उस साइड पे जा ही नहीं रहा भाई। मैं ये कह रहा हूं, खुदा के पास आपके लिए बहाली है, खुदा आपके लिए भला सोचता है, और खुदा आपको कसरत में देखना चाहता है। कलीसिया तू लागर रहने के लिए, मायूस रहने के लिए ज़मीन पर नहीं है, बल्कि आपको खुदा ने इस ज़मीन पर इसलिए रखा है ताकि आप उसका जलाल जाहिर करें। आमीन। सेकंड थिंग, दूसरी बात, और वो है आपकी सेहत की बहाली। बोलिए, सेहत की बहाली। और इसके लिए मैंने लफ्ज़ लिखा, आसमान के लम्स से शिफा। आसमान जब आपको छुएगा
आप शिफा पा जाएंगे। उसने कहा मैं 12 साल तक हकीमों के पास, वैद्यों के पास गई और मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया और अब मेरे पास अपने ट्रीटमेंट के लिए भी कोई पैनी नहीं बची है। मैं 0 दमड़ी के साथ यहां पर हूं, लेकिन आज किसी को छू लेती हूं क्योंकि ईमान जोश मार रहा है। हालेलुया। ते हज़ारां ਲੱਖਾਂ रुपए ने जिथे काम नहीं किया, उथे यीशु दे पल्ले नू छून ने काम किया, एकदम से शिफा पा गए। हालेलुया। तो आज जब आसमान आपको छुएगा, आप शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। सो वो रोग आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे जो आप सोच रहे हैं। खरूज 15वां बाब 26वीं आयत, खरूज 15:26, जो आप सोच रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में जुड़े रहेंगे। डॉक्टर्स ने क्या सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। आप अपनी औलाद के लिए, बच्चे के लिए बड़े परेशान हैं कि ये बहाल नहीं हो सकता। आए अपनी औलाद पर हाथ रखें और एक हाथ खुदावंद के हाथ में दें और आप उसको छू दें, तेरी औलाद जिंदगी पा जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आसमान खुला है। हाँ जी, क्या लिखा है? क्योंकि अच्छा, अब आप अपने साथ बैठे हुए शख्स को पकड़ के कहिए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरा शाफी है। उसके ऊपर ऐलान कीजिए। इसको मजाक, प्लीज, मैं कोई भी गल मजाक नहीं कर रहा। ये इतनी ही संजीदा है जितना खुदा का रूह यहां पर मौजूद है। जितना खुदा, हेलो, जितना खुदा की हजूरी संजीदा है, ये उतनी ही संजीदा बात है। ठीक है, मेरे मुंह के उत्ते थोड़ा हासा जरूर हो सकता है कलाम सुनान लग्या, लेकिन इंतहाई संजीदा बात है। तो जब आप दूसरे के लिए कहेंगे, आप उसके ऊपर नबूवत करेंगे, खुदावंद तेरा शाफी खुदा है। बोलिए। और इसके पीछे उसने लगा आयत पता शुरू कितों होती, इसका स्टार्ट लगाई, अगर तू दिल लगा कर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी कोई भी, हाँ जी, क्योंकि मैं तेरा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सेहत की बहाली के लिए प्रिंसिपल्स क्या है? नंबर 1, फेथ एक्टिवेट्स हीलिंग। ईमान शिफा को फाल करता है, एक्टिवेट करता है। निमान कोड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? वो कह रहा था कि मेरे मुल्क में यर्दन से ज्यादा अच्छे दरिया हैं, अच्छा पानी है, मैं थे क्यों? लेकिन जरूरत थी ईमान की। और 7 बार गोते क्यों? 7 बार में तो कुछ नहीं होने वाला, यानी 7 बार में नीचे से कोई मेडिसिन तो चढ़नी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो क्यों छठा, क्यों 7वां? नहीं हो रहा, छोड़ो परे। तीसरे चौथे के बाद कुछ तो बेहतर होता, नहीं हो रहा। तो ईमान आपकी एंड लिमिट को देख रहा है। अगर आप ईमान में कायम रहेंगे तो आपकी हीलिंग, जब वो लम्हा आएगा, वो 7वां टर्न आएगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी। आमीन। सो आज जब ये बातें मैं आपको कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज जाके आप अपना जाते हुए रास्ते में एटीएम कार्ड लगा के चेक करते जाएं कि आया कि ये विच
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ करके आए हैं। माइट भी अगले 6 महीने में आपको कोई रिजल्ट ना मिले। हाँ, अगले 6 महीने में आज जो बहुत सी जिंदगियां इसको रिसीव कर रही हैं उनकी जिंदगियों में हो रहा है, आपके पास कुछ भी ना हो। लेकिन हो सकता है कि जब 7वें माह की पहली तारीख को आपके लिए खुदा की वो सुपरनेचुरल इंटरवेंशन आ जाए, वो अल्लाही मुदाखलत हो जाए, आमीन, और एकदम से तारीकी नूर में तब्दील हो जाए। हमें आखिरी लम्हे तक ईमान में कायम रहना है। और दूसरा इसके लिए है वर्शिप इनवाइट्स डिवाइन प्रेजेंस। पहला है फेथ और दूसरा है प्रस्तिश। प्रस्तिश इलाही मौजूदगी को, हुजूरी को दावत देती है। तो आज आपने क्या करना है? गीत गांदे होए जाना है। जब आपकी पॉकेट में कुछ नहीं होगा, जिस लम्हे कुछ नहीं होगा, फिर गीत गाने हैं, फिर हम्द करनी है। वो क्या गीत आजकल हम गा रहे हैं? हम्द करांगे, हम्द करांगे, हम्द करांगे, कैदा कूदा तो ना डरांगे, है ना? आपके खाते में, आपके हिस्से में परेशान होना, मेहनत करना, एक्स्ट्रा टाइम लगाना नहीं है। आपके पास करने वाला काम यह है, हम्द करें। रिबिल्डिंग ब्रोकन वॉल्स, टूटी हुई दीवारों का दोबारा से तामीर किया जाना। फैमिली रेस्टोरेशन के अंदर आखिरी बात, योएल 2 बाब 25वीं आयत लिख लें आप। और करना क्या चाह रहा है? हेलो, वो उस अहद को तोड़ना चाह रहा है जो खुदा ने आपके घराने के साथ किया है। समझ रहे हैं? लेकिन खुदा मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपने अहद को महफूज रखे, और इसलिए वो इंटरवीन करता है ताकि अपने प्रॉमिसेस को कायम कर ले। खुदा ने अब्राहम के साथ तो वादा किया, लेकिन सारा को पीछे नहीं छोड़ा। सारा उसके साथ थी और उसने कहा सारा हंसी क्यों, ये प्रॉमिस फुलफिल होने जा रहा है। हम बस दुआ करने जा रहे हैं जी, इट्स द लास्ट टाइम, ठीक है? सो आज थोड़ी देर के लिए आइडेंटिफाई कीजिए। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, इसको स्टॉप कर दिया मैंने, इसको छोड़ दिया। हम इसके ऊपर फिर कुछ नेक्स्ट में और फिर अगली टीचिंग के ऊपर चले जाएंगे। अगली सेशन में हम इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट संडे। अगला जो 15 मिनट है अब हम प्रेयर में गुजारने को है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है? हम कर्ज के नीचे हैं, और ये कर्ज लाजमी नहीं है कि बाज़ औक़ात हमें गुस्सा आता है, हमें सोचना है कि मुझे ये कहां से आया है। ये फिजिकल भी हैं, ये इमोशनल भी हैं, ये फाइनेंशियल भी हैं, ये स्पिरिचुअल भी हैं। आपने देखा होगा कुछ घरानों के अंदर ऐसी कैफियत आती है, आपको मल्टीपल डाइवोर्सेस केस मिलेंगे एक ही घराने के अंदर, कि उसके भाई को तलाक हुई, उसकी बहन को तलाक हुई, उसके इसको तलाक हुई। आप देखेंगे उसके दादा ने 2 शादियां की, उसके बेटे ने 2 शादियां की, उसके भाई ने 2 शादियां की, ना? तो ये कर्सेस हैं जो आगे जनरेशंस के अंदर काम करते हैं। हमें इन कर्सेस को आइडेंटिफाई करना है और हमें उनके ऊपर मेहनत करनी है, और हमें खुदा को वक्त देना है ताकि वो मेरी जिंदगी के अंदर से इनको खत्म करे और फिर मेरी जिंदगी के अंदर बहाली आ जाए। गुनाह तकसीम करेगा। मेरे साथ बोलें जुमला, ये मैंने क्या बोला? और अगला जुमला सुनने के लिए तैयार रहें। गुनाह तकसीम करेगा, फज़ल दोबारा तामीर कर देगा।
तो अब आपने ये सोचना है कि मैं उन टूटी हुई टूटी फूटी दीवारों के अंदर रहना चाहता हूं। हेलो, मैं अंधेरे के अंदर रहना चाहता हूं, मैं मायूसी के अंदर रहना चाहता हूं, या मैं फजल के अंदर आके अपनी गिरी हुई दीवारों को खड़ा करना चाहता हूं और मैं गरीबी से जंप करके अमीरी की तरफ बढ़ना चाहता हूं, मैं बीमारी से निकलकर बहाली की तरफ जाना चाहता हूं, मैं बंद अपने घर के नीचे या खुले आसमान की तरफ मूव करना चाहता हूं। चॉइस आपकी है। सो आइए मेरे अजीजों, आइए हम कुछ देर अपनी अपनी जिंदगियों के लिए खुदा की हुजूरी के अंदर चले। कलाम कहता है, यशायाह के सहीफे में उसने कहा, तुम्हारे गुनाह करे मुझे भी क्यों ना हो, मैं उनको बर्फ की मानित सफेद कर दूंगा। क्या रिसीव करना चाहते आज? मैं आज आपको कह रहा हूं, खुदा का मसा यहां पर मौजूद है और वो आपके घरानों को खड़ा करना चाहता है, वो नस्लों के साथ। और मैं बहुत कुछ इसमें से एक्चुअली स्किप कर रहा हूं। उसके कलाम में लिखा है, वो तीसरी और चौथी पुश्त तक उनके बाप दादा के गुनाहों की सजा देता है। तीसरी और चौथी पुश्त तक, और वहां पर लिखा है वो लानत और बरकत दोनों को जारी करता है। हमें इसको देखना है। अब अपने अबाओ जदाद को ना कोसते रहें, बल्कि इस बात से खुश हो, इस जनरेशन के अंदर अपने से उसको खत्म करना है और नए तौर पर खुदावंद में बहाल हो जाना है। आपने कलाम सुना है। अब जो कुछ मैं कर सकता था मैंने आपके लिए किया है। खुदा का रूह यहां पर मौजूद है। अब टर्न आपका है। अब आपने शुरू करना है। अब आपने अंधेरे कमरे के अंदर दरवाजे बंद करके बैठना है या आज किसी खिड़की को खोलना है, ये आप पर है। और जो आप आज अपने लिए डिसाइड करेंगे, यकीन कीजिए आप इसी साल उसका 100 गुना रिसीव करेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ की तरफ बढ़ जाएंगे। आमीन।